अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप तमाम की खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सजेशन, कुछ आइडियाज़ लेकर, ताकि आपको बहुत सी चीज़ों में आसानी हो। 21 जो है जनवरी को जो कुछ भी नोटिफिकेशंस वगैरह आया और उसके बाद से जो भी फॉर्म वगैरह प्रोसेस शुरू हुई, उसमें बहुत सौ के जो है तकलीफ़ वगैरह जा रही है, XYZ जो भी मसले मसाइल जा रहे हैं। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सुकून के साथ फॉर्म भरो और ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो एक दिन दो उसको, या एक दिन भी नहीं, एक दिन में 2-3 घंटे भी दिए तो बस हो गया, और फॉर्म भरकर कंप्लीट कर लो। बात बात पर कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्पेस है, इधर है, उधर है, ये नाम है, वो नाम है। एज़ पर 10th डॉक्यूमेंट बोला तो एज़ पर 10th डॉक्यूमेंट ही डालो जो फॉर्म होगा उसमें, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब एज़ पर आधार जो तुम बोल रहे हो, तो वो वहाँ पर जो भी रहेगा, आधार नंबर वगैरह जो मांगता है वो पूरा डाटा अपना कलेक्ट कर लेता है आधार नंबर के ज़रिए, जो भी आधार नंबर पर नाम होगा वगैरह वगैरह। लेकिन फॉर्म में अगर एज़ पर 10th डॉक्यूमेंट पूछा तो जैसा है वैसा ही डालो, कोई मसला नहीं है। देखो, एक सीधी बात बोलता मैं तुमको, तुम्हारे वेरिफिकेशन में देखा जाता तुम्हारे प्रोफेशनल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो तुमने वहाँ पर ऐड किए, वो एक्चुअली जो नाम की जो तुम सोचते होंगे कि इतना बड़ा इधर बदल है उधर बदल है, अगर इरफान की जगह इमरान आ गया तो ये नाम बहुत मतलब कि गलती है, मेजर मिस्टेक है। उस पर सीधी सी बात है कि वो जब वेरीफाई करते तो इरफान और इमरान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इधर आए इरफान आई से आया और ई से आया, इसमें कोई कुछ खास चीज़ नहीं है। इसको जो है लीगल प्रोसेस के जरिए जो गैजेट वैजेट करके ओके भी हो जाता, कोई मसला नहीं। दूसरी बात, यहाँ तुम्हारे से मिस्टेक हो भी जाती है, नाम वाम का जो भी है तुम्हारे नाम में मिस्टेक है, तो सिलेक्शन लेते वक्त में, अपॉइंटमेंट लेटर लेते वक्त में ये डॉक्यूमेंट्स जो है गैजेट के जरिए हम क्लियर कर सकते हैं, इतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी पहली तैयारी हमको रखना पड़ती है। मैं 1-2 साल में जितने भी बार मैंने अक्सर जिक्र किया हूँ नॉन क्रिमिनल्स का, EWS का, तो देखो मैंने पहले ही बोला था कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है, मैंने डॉक्यूमेंट पर भी कई वीडियो बनाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस का या किसी भी जो है यूट्यूबर की वीडियो का जो कि बताता है बिफोर एग्जाम के कई महीने पहले, साल पहले, कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखने हैं या आपको ऐसा करना है, तो सुनकर छोड़ देने का, ये इन्फॉर्मेशन को या यूज़ एंड थ्रो कर देने का जो है आदत सी हमको हो गई, तो हम उसको सीरियस नहीं लेते। हमारा सीरियसनेस जागता उस वक्त है जब हम अचानक हमारे पास भर्ती आ जाती है, और ये भर्ती एकदम अचानक आई हुई है, यानी कि 20-25 दिन का समय दिया गया है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। फॉर्म के साथ साथ 25 दिन बहुत हो गए, 22 दिन। खैर ये दूसरी बातें हैं। आज के वीडियो के जरिए मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसा एज पर 10 डॉक्यूमेंट बोले वैसा CTET है तो CTET डालो, MHATET है तो MHATET डालो, उसकी पूरी डिटेल्स फिल करो। एक बार प्रीव्यू देखो कि क्या दिख रहा है, कैसा, जैसा कि फाइनल सबमिशन से पहले एक बार पूरा प्रीव्यू देखो कि क्या बता रहा है उसमें, है ना। भाई हमने कहा यस होना था तो नो कर दिए क्या। रही बात EWS को, तो EWS को नॉन क्रिमिनल तो लगता ही नहीं, क्योंकि EWS खुद एक नॉन क्रिमिनल है। 8 लाख से अंदर के उत्पन्न का दाखिले को ही नॉन क्रिमिनल बोलते हैं। अदर कास्ट, ओपन और EWS छोड़ के वैलिडिटी जो होती है वो वैलिडिटी यहाँ लगती नहीं है, लेकिन बिफोर डेट का आपको सर्टिफिकेट लगता है, कौन सा, नॉन क्रिमिनल का। ये भी बात मैंने बार बार बता दिया, वो घिसी बीटी बातें होगी, आप लोग बाशऊर लोग हैं तो समझ गए होंगे। बात करेंगे हम कि अब स्टडी प्री प्लान कैसी करना। स्टडी प्री प्लान करने की तो अब जरूरत ही नहीं है, अब तो सीधा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम बहुत दिनों से अगर कुछ आइडियाज़, कुछ सजेशन, कुछ एडवाइस, मशवरे वगैरह मैं देने की कोशिश करूँगा। एक मुज़ाकरा समझो इसको अपना। अब तुम सोच रहे होंगे अपने को लगना तो अपने को स्कोर करना है 125, सेफ रहना है वगैरह वगैरह। अब सब चीज़ें डिपेंड करती है वैकेंसीज़ पर। वैकेंसी के बारे में भी मैं आगे बोलूँगा कि क्या अंदेशे, क्या अंदाजे है। तो सबसे पहली चीज़ देखो जो अपने हाथ में है फिलहाल में, रोज़ 2 न्यूज़पेपर, जनरल नॉलेज अगर कवर करना है, जनरल नॉलेज के साथ करंट अफेयर कवर करना है, तो 2 न्यूज़पेपर कोई भी, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं बेस्ट मानूँ, अगर तुमको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो ज़्यादातर मराठी के पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अदर जैसा हिंदी के भी तुम पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं। लोकमत समाचार अगर हिंदी का पढ़ रहे होंगे और अगर मराठी का पढ़ रहे होंगे तो तुमको एक लोकमत, और जनरली आमतौर पे जहाँ मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि महाराष्ट्र टाइम्स वाला जो है अच्छी जो है न्यूज़ वगैरह देता है, अच्छी मालूमात देता है। अब यहाँ पर देखना क्या है हमको, यानी मैं बोल रहा क्यों तुमको, न्यूज़ वगैरह देखते होंगे जो ट्रस्टेड न्यूज़ चैनल है आजकल तो न्यूज़ देखना ही बंद कर देना बेहतर है। आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे पिछले 7-8 सालों में क्या हमारे मीडिया का लेवल जो है गिर चुका है, उसको तो तर्क ही कर दो। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम 9 बजे की जो है ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज़ होती है, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़, अब तुम बोल रहे होंगे सर 21वीं सदी में रेडियो कहाँ से आ गया, तो तुमको इसकी अहमियत उस वक्त मालूम होगी जब तुम ये न्यूज़ सुनेंगे इससे। और इतना बड़ा अंबार है ये रेडियो, किसका, मालूमात का ज़ख़ीरा है, ज़ख़ीरा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अपने लोग ऐसा समझते हैं, यानी कि अपनी ये जनरेशन में ऐसा समझा जाता है कि 21वीं सदी में रेडियो मतलब वो हाथ में लेने वाला, वो चलने वाला, अभी वो वाला ज़माना नहीं, मोबाइल में भी रेडियो आ चुका है। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुनो, सह्याद्री की न्यूज़ देखो, सह्याद्री जो आती है अपना चैनल, जो नेशनल टेलीविज़न पर जो हमारे मराठी महाराष्ट्र का जो सह्याद्री न्यूज़ आती है वो देखो, बाकी कोई न्यूज़ देखो मत। तो उसके अलावा बाकी यानी दूसरे भी न्यूज़ चैनल देखेंगे तो तुमको चिल्ला पुकारी दिखेंगी कुत्ते बिल्लियों के जैसी,
तो वहाँ वो देखकर फायदा नहीं है, ठीक है। तो सह्याद्री देखो और इधर ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज़ आती है मराठी और हिंदी दोनों न्यूज़ देखो, बहुत फायदा होगा। यानी यहाँ पर तुमको फायदा क्या होगा कि तुमको एकदम वो सिस्टमैटिकली बताएंगे कि भाई फिलहाल में महिलाओं का महिलाओं की T20 सीरीज चल रही है, कौन से इसके बीच में चल रही है। अब ये पेपर जो है IBPS लेने वाला है, ठीक है। तो मैं तुमको ये भी बताता चलूँ कि तुम भी इससे वाकिफ होंगे कि IBPS नेशनल लेवल की कंपनी है और ये बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के एग्जाम्स जो है लेती है, तो इस पे से समझ जाओ। तो यहाँ पर वो करंट अफेयर को भी अहमियत देगा, ये बात याद रखो, करंट अफेयर को वो अहमियत देगा ही देगा। 15 से 20 मार्क के जनरल नॉलेज में 5 मार्क का तो करंट अफेयर कहीं भी नहीं गया। 5 मार्क का साइंस पूछ देगा, यानी जनरल नॉलेज का साइंस, कौन सा अवार्ड वगैरह वाला, XYZ वगैरह वगैरह। अब यहाँ जो है जब तुम न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो न्यूज़पेपर रीडिंग में तुमको एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, यानी बड़ी हेडिंग देखना है, यानी मेन जो हेडिंग होती है नेशनल लेवल की न्यूज़ और स्टेट लेवल की दोनों न्यूज़ पर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, ठीक है। इससे बहुत जहन खुलता है, ये बात याद रखो। न्यूज़पेपर रीडिंग, एक मैंने बोला लोकमत समाचार हिंदी पढ़ रहे होंगे तो, और अगर तुमको इंग्लिश भी अगर शौक है पढ़ने का न्यूज़पेपर, उसमें भी बहुत दुनिया भर की नॉलेज रहती है इंग्लिश के। द इंडियन एक्सप्रेस में, ये मेरा फेवरेट जो है न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस। लोकमत जो मराठी का आता है, मैं जनरली मराठी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और मैं महाराष्ट्र टाइम्स जो है मैंने जहाँ तक ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने पढ़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। मोबाइल वाला न्यूज़पेपर ज़्यादा मत पढ़ो, मोबाइल के अंदर वाला, उसमें कुछ मज़ा नहीं रहता, जहन में नहीं बैठता, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ स्कोरिंग करना है तुमको, तो ये जनरल नॉलेज के इस हिस्से को ऐसे ही कवर करना होगा। वन लाइनर जनरल नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, वन लाइनर जनरल नॉलेज को। अब मेन मुद्दे की बात से थोड़ा हट गया मैं कि तुम लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या लेंगे। लैंग्वेज ऑफ आंसर तुमको वही लेना है जिस पर तुमको कॉन्फिडेंस है, ये बात याद रखो। मराठी के साथ इंग्लिश लेना है, उर्दू मीडियम होते हुए भी। अब कई लोगों के दिमाग में कई लोगों ने ऐसा भयानक भूसा भर के रख दिया है, खुद कंफ्यूज होकर लोगों को भी उस बारे में कंफ्यूज करने का, कि अगर तुमने मराठी जबान ले लिए, उर्दू मीडियम होते हुए लैंग्वेज ऑफ आंसर मराठी ले लिए, तो तुम्हारा सिलेक्शन मराठी में काउंट होगा। अल्लाह के वास्ते ऐसे बात खुद भी मत करो और दूसरों को भी। देखो अपन अच्छे से रहबरी कर नहीं सकते तो उसको भटकाना भी नहीं, उस जाने वाले को, उस मंजिल की तरफ जाने वाले को रास्ता भटकाओ भी मत, अल्लाह के वास्ते। अगर तुमने कोई भी लैंग्वेज में पेपर दिए तो तुम्हारे 10वीं के बेस के मीडियम पर तुम्हारा सिलेक्शन होता है, इज दैट क्लियर? ये साफ है एकदम, ठीक है। मराठी के साथ इंग्लिश लिए तो भी तुम उर्दू मीडियम में काउंट होते हैं, मराठी के साथ उर्दू लिए तो भी। अब मसला ये आ रहा अपने बच्चों को कि उर्दू का फाउंड और वैसा रहेगा क्या। तो जहां तक मेरा कयास है, मेरा अंदाजा है, मुझे जितना भरोसा है IBPS पर, तो ये जो है ऐसे इस टाइप का फॉन्ट जो है नहीं लेगा। अब IBPS जो है एग्जाम कंडक्ट करना, उसको लेना, OMR चेक करना, रिजल्ट तैयार करना और परीक्षा परिषद के हाथ में देना, ये उसका काम होता है। बाकी के पूरे काम परीक्षा परिषद करती है, सिलेक्शन प्रोसेस के शुरू होने से लेके प्रेफरेंस, उसके बाद में मेरिट लिस्ट का तैयार होना और मीडियम वाइज, कास्ट वाइज, सब कास्ट वाइज सबका सिलेक्शन लेके वेरिफिकेशन करके अपॉइंटमेंट लेटर्स देना, ये परीक्षा परिषद वगैरह जो है इसका काम है। अब IBPS लेंगे तो बहुत रेप्यूटेड पेपर लेंगे, ये भी मुझे पूरी गारंटी है, क्योंकि उसके मैंने महाराष्ट्र में लिए हुए एग्जाम्स देखा, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने पूछा है। अब IBPS का जो टारगेट होता है, देखो, यानी कि तुम समझ रहे होंगे IBPS एकदम कॉम्प्लिकेटेड पूछेंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इतनी बात है कि जो काठिन्य पातड़ी रहेंगी उसकी, जो उसका लेवल, हार्ड वाला लेवल रहेगा, वो अच्छा खासा रहेगा। कौन सा? कुछ % वाला, यानी बाकी सब तो सेम ही रहेगा। आमतौर पर ज़हनी आजमाइश के ऐसे भी सवाल पूछेगा वो जो एकदम हमको आसानी से आ जाते हैं, फिर थोड़ा मीडियम, फिर थोड़ा मुश्किल और फिर सबसे मुश्किल, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। मराठी ग्रामर में वो बेसिक क्वेश्चन पूछता है जहां तक मैंने देखा, जैसा कि वाक् प्रचार और मणि, उसमें जो है इसके अलावा जो है बारीक बारीक जो चीजें होती है जिसको हम अवॉइड कर देते हैं, जिसको हम देखते नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मराठी ग्रामर के लिए तुम मराठी के बारे में क्या पूछा गया पिछले क्वेश्चन पेपर में क्लास 3 क्लास 2 के, या तुम महानगर पालिका पुणे के भी एग्जाम्स अगर देख लेंगे, करंट में जस्ट अक्टूबर में हुए, उसके सिलेक्शन भी हो गए, तो उसमें देखो तुम मराठी जनरल नॉलेज कैसा पूछा, तो जनरल नॉलेज तुम ऐसा कवर कर सकते। रही बात मराठी ग्रामर की, मैंने तुमको बोला अभी के बाला साहेब शिंदे, तो ये तो पूरे ट्रस्टेड, ये तो ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड है पूरे महाराष्ट्र का, बाला साहेब शिंदे मराठी व्याकरण, परिपूर्ण मराठी व्याकरण। इसको भी अच्छे से करो। इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक, क्या बोलते हैं उसको, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेसेस, फिर उसके अलावा जो है चेंज द वॉइस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे एक आध सवाल वगैरह वगैरह, इस पर उसका फोकस होता है। यानी कि बेसिक ही होता है लेकिन कंफ्यूज होता है, ये बात याद रखो, ठीक है। आर्टिकल्स पर जैसा कि एंड द वगैरह के जो आर्टिकल्स होते हैं इस पर, यानी इनको अवॉइड करो मत, ठीक है। अब रही बात साइकोलॉजी की, तो नफ्सियात के लिए जहां तक मैंने, जैसा मेरा ख्याल है कि नफ्सियात के लिए तुम कोशिश जितनी करेंगे, 20-25 मार्क का नफ्सियात है तो इसके लिए ज्यादा टारगेट करो। अगर तुमने मराठी में स्टडी करे होंगे तो तुम कॉन्फिडेंट होंगे तो ही लो मराठी और इंग्लिश, नहीं तो अपने पास उर्दू और इंग्लिश तो है ही है, ठीक है। जनरली ऐसे कई बच्चे जिन्होंने मराठी में तैयारी करी और वो मराठी में समझ भी सकते हैं, तो वो बिल्कुल मराठी और इंग्लिश लो, दोनों में समझना तुमको आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर 90% 95% बच्चे तो अपने उर्दू और इंग्लिश ही लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार में उसने इंग्लिश को कॉमन रख के बाकी दोनों को अलग अलग कर दिया, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है ना। अब अपने पास न्यूज़पेपर रीडिंग का मैंने आपको तरीका बता दिया और उसका एनालाइज अच्छे से करो। मेरे ख्याल से अगर तुम लड़के लोग हैं, 3-4 लोग एक साथ बैठ के न्यूज़पेपर रीडिंग करके डिस्कस करें तो बहुत बेहतर रहेगा। हर पूरे दिन के जो है 8-10 घंटे में से अगर 8-10 घंटे
स्टडी करते होंगे तो बेहतर। जो काम धंधे वाले हैं, जो जिम्मेदारी वाले हैं, प्लीज मेहरबानी करके फ्यूचर के लिए, अपना जिंदगी का सवाल है, फ्यूचर का ब्राइट फ्यूचर का सवाल है अपने, तो थोड़ा बहुत आप तर्क करो इसको, काम धंधों कारोबार को, कमाने धमाने को, या फिर अपनी प्राइवेट जॉब्स को थोड़ी कुर्बानी दो। नहीं तो अपने को कैसा है, कुर्बानी देने की ज़्यादा आदत नहीं रहती और अपने को सब वो मांगता है। तो इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स जो है क्लियर रखो, मेरी यही राय है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहने से पहले और मैं बोलूंगा कि ज़हनी आजमाइश जो है, ज़हनी आजमाइश को फोकस करो। बेसिक क्वेश्चन 5वीं के स्कॉलरशिप के और 8वीं के स्कॉलरशिप के क्वेश्चन पेपर्स जितना हो सकते उतना देखो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर टैट के जो है सेम टू सेम वही सिलेबस रहेगा, उसको देखो, उसमें एनालाइज करो। जो कंप्यूटर क्वेश्चन होते हैं, तुमको मैं ये फॉर्म भरने के फॉर्म इसीलिए बोल रहा कि फॉर्म भरने के बाद ये चीजें पूरी करो तुम। और इसके बाद में कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन 2 से 3 पूछता है। मैंने नियर अबाउट जनरल नॉलेज के 1000 सवाल शिक्षक भर्ती जी के बोल के मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में, उसमें जाके तुम देख सकते। शॉर्ट ट्रिक्स के मैंने 27 वीडियोज अपलोड किया हो। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो पवित्र पोर्टल पर 140 वीडियोज मैंने अपलोड करा हूं, 450 वीडियोज मेरे चैनल पर है। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर जो भी चीज आपको देखना है देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट के सेक्शन में डॉक्यूमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन है। उर्दू मीडियम के बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा होना, ये टारगेट है अपने चैनल का, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, अब तुम ये फॉर्म भर लेंगे, एग्जाम दे देंगे, तो स्कोर में तुमको जो है जहां तुम्हारा वीक पॉइंट है उस पर फोकस करना है। जैसा कि मैथमेटिक्स, ज़हनी आजमाइश, इसको ज्यादा वक्त देना है। इसके बाद में यहाँ का जो साइकोलॉजी होता है, पेडागोजी, वो भी थोड़ा टफ होता है, उसको भी ध्यान दो। मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर 15-15 मार्क का नियर अबाउट होता है और जनरल नॉलेज 15 मार्क के आसपास होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कवर अप कैसा करना है, स्कोर 120 से 125 के आसपास गया तो तुम एनी जो कोई भी कास्ट है वगैरह वगैरह, या ओपन है या ईडब्ल्यूएस है, तो लगने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन लगने के इम्कानात ये मत समझो कि तुम ज्यादा मार्क लेंगे तो बढ़ेंगे। अब वैकेंसीज और प्रेफरेंसेस किस तरीके से आते हैं तो ये भी बहुत डिपेंड करता है उस पर। स्कोर को टारगेट कैसा करना, तो स्कोर को टारगेट करने के लिए मैं तुमको एक ही बात बोल रहा हूँ, एकदम सुकून वाले माइंड से जो है स्टडी करो। और एक दिन में अगर वक्त होगा तो 8 घंटे या 10 घंटे स्टडी करो, क्योंकि अभी दिन अपने पास सिर्फ 20 बचे हुए हैं, मेरे ख्याल से 18 ही दिन बचे, 22 तारीख से एग्जाम शुरू होगा, ठीक है। इसके अलावा जनरल नॉलेज जैसे हिस्से को, आप साइंस वाला जो हिस्सा है तो साइंस जो पूछेगा वो 10-15 मार्क का, तो वो नियर अबाउट 5वीं से लेकर 8वीं तक की किताबों के बीच का ही पूछेगा। यही पूछता है आमतौर पर टेट में। आईबीपीएस है तो इसका जो है काठिन्य पातड़ी थोड़ी बहुत हार्ड रहेंगी, कौन सी, मैथ्स की और ज़हनी आजमाइश की, लेकिन वो कुछ प्रमाण में होंगी, कुछ % में होंगी, पूरी नहीं होंगी। तो ओवरऑल टारगेट जो रहेगा 125 प्लस भी अगर तुम्हारा चलेगा तो ना तुम ओपन, ईडब्ल्यूएस या कोई भी कास्ट से तुमको कोई इंशाल्लाह रोक नहीं सकेगा। अब इसके बाद में आ जाओ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स तुमको 10वीं से लेके अभी का जो टैट का फॉर्म पहले नंबर पर, उसके बाद में टैट की मार्कशीट आएंगी जब तुम एग्जाम देंगे वो, और उसके बाद में 10वीं से लेके तो तुम्हारे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड, डीएड, टीईटी, सीटीटी, पूरे डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी, एमएससीआईटी, तमाम चीजें एक साथ जो है अपनी जगह पर फाइल बनाकर रख देना है और उसको जेरॉक्स के बंचेस बनाकर रखना है। एमएससीआईटी का ऐसा है कि तुम जॉब पर लगने के बाद में भी 2 साल जो है चांस मिलता है, 2 साल के अंदर अंदर तुमको एमएससीआईटी लेना होता है। डॉक्यूमेंट की बात छोड़ दो, आप पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो, लेकिन मैंने ये सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स के कैसा जो है तरतीब रखना है ये बोल दिया है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तमाम चीजें रखो, ये जो है बहुत आजकल अहमियत के हामिल हो गए हैं। इसके अलावा जो होता है, जो तुम्हारा कुछ भी हो 10वीं के इस पर नाम, जो डॉक्यूमेंट्स पर जो तुम फॉर्म में डाल रहे, लेकिन तुम्हारे आधार कार्ड के ही हिसाब से तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर पर नाम आता है, उसमें कोई ये नहीं है, यानी कि जो 10वीं के इस पर डाले तुमने वो तो वो मान लेंगे। तुम्हारा मेन देखा जाता है, देखो तुम डीएड है क्या, टीईटी या सीटीटी है क्या, और तुम पहला पेपर दूसरा पेपर पास है क्या, और जिस पे तुमने अप्लाई करे तुम उसके लिए एलिजिबल या एबल है क्या, बस ये देखा जाता। बाकी इधर उधर की मिस्टेक्स ये वो सब जो है एक नॉर्मल बात है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो वैकेंसीज देखो, वैकेंसीज का पता तुमको कब चलेगा, जब तुम मार्च के बाद में जब अप्रैल में मेरे ख्याल से अगर प्रेफरेंसेस देने को आ गए तो वैकेंसीज का एक अंदाजा, दूर दराज से एक अंदाज से मुझ तक ऐसी बात पता चली है, मैंने जहां तक पढ़ा हूं कि 30,000 के आसपास वो शिक्षक भर्ती के वैकेंसीज लेने वाले हैं। 30,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है, देखो ये 30,000 उन्होंने बोले हैं, ऐसा लग रहा है हो जाए, लेकिन 30,000 भी नहीं हुई, 25 भी हुई या 20 भी हुई तो उसमें से 1500-20,000 में से कहीं नहीं गई उर्दू मीडियम की, और 30,000 होगी तो 2,000 तो कई वैकेंसी नहीं गई अपनी, 2,000, 1500 में से 2,000, यानी सॉरी 30,000 में से 2,000, मैंने 10% भी नहीं पकड़ा, 10% पकड़ा तो 3,000 होती, 2,000 पकड़ा, मैंने 7 से 8% पकड़ा है ना, ठीक है, या 9% बोलेंगे जिसको, 9-27, सॉरी 7-21 है ना, 7% पकड़ा मैंने वो वैकेंसी, 10% पकड़ा तो 3,000, 2,000 वैकेंसी नहीं, अच्छी खासी वैकेंसी हर कास्ट के लिए, हर सब कास्ट के लिए आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 30,000 बोल दिया तो 30,000 जो है वैकेंसी सच्ची मुच्ची आएंगी। अब वो बोल दिए उन्होंने, वो घोषणा करे, आ तो जाएंगी, वैकेंसी बहुत खाली है, लेकिन उर्दू मीडियम में भी अगर कम ज्यादा जो है कितनी भी आई तो 1,000-1,200 जगह आएंगी। और अगर 2017 के पवित्र पोर्टल के 520 वैकेंसी जो रिमेनिंग रहेगी, जिसमें कैंडिडेट्स ही नहीं मिले, वो भी ऐड हो गए, तो ये तो सोने पे सुहागा है, अल्लाह करे कि वो सब ऐड हो जाए और एक ना एक उर्दू मीडियम में बंदा लग जाए, सर सकट जिसको बोलेंगे हम इंशाल्लाह। तो ऐसी चीज है, ये चीज है जो आपको सिस्टमैटिकली करनी है। बहुत मैंने धीरे से, बहुत आराम से, एकदम सुकून के साथ तुमने पढ़ना बोलकर ये आज का वीडियो बनाया। बाकी अदरवाइज तुमको जो ठीक लगता, जो जैसा लगता, जो अच्छा लगता वो सब कर लो।
शॉर्टेस्ट ट्रिक की जितनी हो सकती है उतनी कहीं से भी उठा लो, पूरे यूट्यूब को छान मारो, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, शॉर्टेस्ट ट्रिक्स फट से आ जाना जवाब ऐसे वाले, ठीक है। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा और भी जनरल नॉलेज के शॉर्टेड ट्रिक्स के वीडियोस जो है मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, और यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए आप तक जो है जनरल नॉलेज को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखने की जो है कोशिश किया कीजिए आप लोग, उसमें भी इंशाअल्लाह अल्लाह करम से मैं बहुत सी चीजें बताता हूं, आप देखेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा। तो आज का ये वीडियो था, तो ये थी तमाम चीज़ें जो मैंने एकदम आसानी के साथ, आराम के साथ आपको बताने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आप तमाम को ये चीज़ें बहुत पसंद आएंगी, और अगर पसंद आई तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। उर्दू मीडियम के अपने बच्चों तक ज़्यादातर शेयर कीजिए, क्योंकि अदर मीडियम वालों के पास तो सोर्सेज बहुत है, एक से एक चीज़ है। बेचारे जो है बच्चे अपने परेशान हैं, जो उर्दू मीडियम के हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं वो तकरीबन बहुत परेशान हैं फिल वक्त में, जो है फिलहाल में मवाद की कमी होने की वजह से। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करोगे कोई ऐसा भी जो है इन फ्यूचर जो है जब भी भर्तियाँ होंगी तो अपने में से कोई ऐसा एक जो तुम में से लग जाए, तो जो तुम कौम की खिदमत करने की नीयत रखो और एक अच्छे से अच्छा मवाद जो है उनको प्रोवाइड करने की कोशिश तमाम जो है हमारे माहिरीन मिलकर करें, और अपने बच्चों को फ्यूचर में भी ऐसी भर्तियों के लिए जो है आमादा करके उन तक ये मवाद स्पेशली शिक्षक भर्ती का पहुँचाने की कोशिश की जाए इंशाल्लाह। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके शेयर कर दो। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो।